बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर 350 के करीब ड्रोन से हमला कर दिया है। ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला यूक्रेन की जंग में जितने हमले हुए हैं उसमें ये सबसे खतरनाक हमला था। ये इतना खतरनाक था कि आप ये सोचें कि रूस ने आधे ड्रोन्स गिराए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा ड्रोन्स हिट करके गए हैं। कोई बिल्डिंग्स में गिरा है, किसी के अपार्टमेंट में लगा है, घरों में यानी आप नाम लेते जाएं तो ये ड्रोन्स जाकर हिट किए और मॉस्को में जाकर हिट हुआ है। यानी आप ये सोचें कि कैपिटल में जाकर आपने 350 ड्रोन से हमला कर दिया है। तो ये जंग डिक्लेयर नहीं है तो और क्या है। इस सूरत हाल में तबाही जो हुई है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही है। आम लोग घरों में थे, उनके घर तबाह हो गए हैं। वो फ्लैट्स में थे, अपार्टमेंट्स में थे, हर जगह तबाही मच गई है। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, डायरेक्टली पुतिन की जानिब से ऑर्डर आया है कि ओरेशनिक मिसाइल मारने की तैयारी करें। इसके बाद यूक्रेन बचेगा या नहीं बचेगा, यूरोप बचेगा या नहीं बचेगा, अब इसका सवाल आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, ओरेशनिक मिसाइल ने जो अब ये करना है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे भी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये सदारती महल तक उड़ा दे, क्योंकि ये हमला इतना खतरनाक था जिसने रूस को इतना गुस्से में, यानी आप अंदाज़ा करें कि 24 आवर्स में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिका और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात होने के लिए जा रही थी, और उस मुलाकात से, यानी जो सऊदी अरब में मुज़ाकरात वाली चीज़ें, उससे पहले इन्होंने ड्रोन हमला कर दिया है। और ये जाहिर सी बात है, ये यूरोप की मर्ज़ी के बगैर, उनकी मदद के बगैर, तो ये एक हमला थोड़ी था। ये तो 350 के करीब उन्होंने ड्रोन्स मारे, ये वो हमला था। असल में ये सब ने जो स्ट्रेटजी सीखी है, ये इन्होंने सीखी है ईरान से और हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह ने असल में सबसे पहले ये बुनियाद रखी, बावजूद इसके कि ईरान का ये प्लान और ये उसी का ही सब कुछ जो हमने हमेशा देखा, लेकिन इसको हिजबुल्लाह ने पहले दुनिया को करके दिखाया। उन्होंने इजराइल पर ड्रोन्स मारे, लेकिन अब ये जो हमला हुआ है ये सब ने सीख लिया। रूस ने भी रिसेंटली, यानी 2 दिन पहले 200 से ज़्यादा ड्रोन्स मारे हैं। इन्होंने 350 ड्रोन्स हिट कर दिए हैं। और ये असल में स्ट्रेटजी अब सामने आई है कि जब आप 350 ड्रोन्स मारते हैं, 400 ड्रोन्स मारते हैं, ये हिजबुल्लाह ने असल में दुनिया को सिखाया है, तो उसमें से अगर 70% भी आप गिरा देते हैं तो 30% भी ऐसा बुरा इम्पैक्ट और खौफ पैदा कर दें जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए हैं, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, आप नाम लेते जाएं, सब कुछ तबाही हुई है। और इतनी खतरनाक तबाही हुई है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब पुतिन की जानिब से जो डायरेक्ट बात की गई है वो ये की गई है कि मुझे यूक्रेन अब टुकड़ों में चाहिए। यानी ओरेशनिक मिसाइल ने अब जब हिट करना है तो जाहिर सी बात है, इस वक्त पूरे यूक्रेन के अंदर जो खौफ फैला हुआ है, फौज के अंदर उनके खौफ फैला हुआ है, वो तो छोड़ेगा नहीं। देखिए ये बात बड़ी क्लियर नज़र आ गई, साफ है, ये अमन इन्होंने चाहना ही नहीं है। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये फ्यूचर आप जानना चाह रहे हैं क्या होने वाला है। अमेरिका और रूस ने मिलकर जंग करनी है यूरोप से और यूक्रेन से। अब देखिए, जिन्होंने हमला करना होता है उन्होंने उस तरह का काम नहीं करना। अब आपने हमला कर दिया, अब आप बताइए कि जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ रहे हैं, आप या तो जीतने की पोजीशन में हो ना, रूस की तरह आप जीत रहे हो, आपके खिलाफ सारे इकदाम। जब आप पोजीशन ही आपकी कोई नहीं है, कार्ड्स ही आपके पास कोई नहीं, आप हारने की पोजीशन में हो, तब आपको ये हमले सेब नहीं देते, और वो भी इतनी बड़ी ताकत। अब पुतिन ने इतना खतरनाक ऑर्डर जारी किया और ओरेशनिक मिसाइल का, ये तो क्लियरली बता रहा है कि अब यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े हम होने जा रहे हैं, देखने वाले। और फिर जब ये गिरेगा वो मारते जाएंगे, और उसके ऊपर जो वॉर हेड्स और न जाने क्या कुछ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगला नंबर तो यूरोप का है। देखिए यूरोप अब टुकड़े टुकड़े होगा, क्योंकि ये हमला उनकी मदद के बगैर नहीं। अब जब ये ओरेशनिक मिसाइल मारेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसकी तबाही कितनी ज़्यादा होने वाली है। और वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है और वो जो तबाही के आसार होंगे, उड़ा कर रख देगा रूस। उसके बाद यूरोप ही तो देगा ना मिसाइल, यूरोप ही तो सब कुछ करेगा। और उधर से अमेरिका की बातचीत है। आपको पता है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त सऊदी अरब, उसने पैगाम क्या दिया अमेरिका को, जब ट्रम्प ने कहा था कि भाई तुम्हारे पास कोई कार्ड्स ही नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम ये खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारा लेवल नहीं है,
तो उन्होंने पैगाम ट्रम्प को दिया है कि तुम्हारी गलत फहमी, हम ये काम कर सकते हैं। असल में यूरोपियन लीडर्स की जब मीटिंग हुई थी, ये सारे गए हैं, ब्रसल्स में भी हैं और यूके में भी है, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा तो ठीक है, अब हमारे इसका मतलब यूरोप ने ऐलान जंग कर दिया है रूस के खिलाफ। ये जो हथियार, ये चीज़ें, सारा कुछ मिला। इसमें एक और भी बात आप ज़हन में रखिएगा, तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं इस हमले के अंदर, जो जाहिर सी बात है तुर्की ने दिए हैं यूक्रेन को, और इस बात को किसी सूरत नहीं भूलेगा। देखें, रूस एक ऐसी बला है जिसको ये पता है कि किसने खुफिया तौर पर और एलानिया यूक्रेन को मिसाइल, ड्रोन्स, हथियार, ये चीज़ें सप्लाई की। उसको सब पता है कौन कौन सा मुल्क शामिल था, किसने छुप कर दिए, किसने एलानिया दिए। उसे उनको छोड़ना नहीं है और वो नहीं छोड़ता, और आपको ये बात अच्छी तरह पता है। अब इस जंग में देखिए अमेरिका पीछे हट गया है, ये बात आप बड़ी क्लियर समझ लें कि अब ये जो हमला करेगा और वो जो जंग होगी वो डायरेक्टली यूरोप के साथ होगी। पहले था अमेरिका के साथ। आप बताएं, अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन मिलकर रूस को नहीं हरा सके, तो अमेरिका जब उसने सपोर्ट अपनी खींच ली है तो क्या यूक्रेन सरवाइव कर सकता है? अब ज़ेलेंस्की भी टारगेट होगा। अब ये बहुत सारी, देखिए अभी तक इन्होंने रिलक्टेंट चीज़ें शो की है, नहीं हम ये नहीं करेंगे। आप बताइए, आपने जब आम सिविलियन बिल्डिंग्स में और चीज़ों में हमला करना शुरू कर दें, देखिए जंग का असूल ये होता है कि मिलिट्री टू मिलिट्री टारगेट्स को आपने हिट करना होता है। जब आप आम लोगों को हिट करना शुरू कर दें तो फिर खेल खत्म हो गया है, फिर आप समझ लें लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी। देखिए, इनको पता था यूक्रेन को कि हमारे पास असला कम है और चंद दिनों हफ्तों का असला बाकी है, तो उन्होंने फिर भी हमला कर दिया। इसका मतलब है कि यूरोप की गारंटी अंदर खाते या ओपनली आ चुकी है कि भाई ठीक है, अब आपको असला और ये चीज़ें तमाम हम देंगे, आप हमला करें। और इस सारे सिनेरियो के अंदर 2 दिन पहले जब ट्रम्प ने कहा है कि जी ठीक है, हम रूस के ऊपर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं, तो अब यूक्रेन का आप क्या करेंगे? जब आपकी चंद घंटे के बाद मीटिंग है और आपने इतना बड़ा हमला कर दिया है, तो आपने क्लियर पैगाम दे दिया है ना कि अब ये ऑल आउट वार हो जाए, हम तो तैयार हैं। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, रूस इसका बदला कुछ इस तरह लेने के लिए जा रहा है कि सबसे पहले तो बहुत सारे इलाके कैप्चर कर लेगा यूक्रेन के। अब वो इन इलाकों को नहीं छोड़ेगा। एक बात, अब यूरोप के जोन से जहाज, मिसाइल और चीज़ें इस्तेमाल होगी, उन कंट्रीज का भी दी एंड होने वाला है। ये जो अब हमला होगा वो पुतिन के लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझे। पुतिन के लिए हमला इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अगर ये हमला बड़ा होगा, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, ये ज़्यादा तबाही लेकर आएगा, तो फिर रूस पैगाम देगा यूरोप को कि अगर तुमने बाज नहीं आना तो फिर अगला नंबर तुम्हारा है। देखिए, यूक्रेन ने तो चले हमला बर्दाश्त कर रहा है या हमले हो रहे हैं उसके ऊपर, रूस भी बर्दाश्त कर रहा है। क्या यूरोप बर्दाश्त कर सकेगा? यूरोप नहीं कर सकेगा। यूरोप की कैपेसिटी नहीं है। अभी तक अगर पुतिन ने हमला नहीं किया यूरोप पर, तो वो देखिए एक वजह है, जाहिर सी बात है जब आप यूरोप की एक कंट्री पर हमला करेंगे तो नेटो ऑल आउट वार में चली जाएगी, फिर सारे ममालिक कूद पड़ेंगे। अभी उसमें बर्दाश्त है। अभी जो हमला हुआ वो यूक्रेन से हुआ है। जिस दिन डायरेक्टली नेटो की फौजें आ गई या कोई उनके जहाज, ये चीज़ें सब सारा कुछ आ गया, ओपनली आकर उन्होंने ऑपरेट किया, अभी तो छुप छुप कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद इस जंग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल रूस ने इस वक्त जो सबसे बड़ा इकदाम किया, उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर हमला किया। अगर इसका स्टाइल देखें तो आपको ये हिजबुल्लाह जैसा नज़र आता है। जैसे वो इजराइल के ऊपर उन्होंने 400 ड्रोन्स मारे, और कभी कभार ऐसा भी हुआ कि 100 ड्रोन सिर्फ गिराए गए, बाकी वो सीधा हिट किया। और जितनी फिर ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, ये ज़्यादा तबाही मचाते हैं। यानी आप सोचें कि आपने लेट से मिसाल के तौर पर आपने 150-200 जगहों को हिट किया है, इम्पैक्ट उसका बेशक थोड़ा हो, आग लगी है, लेकिन 200 जगहों को आपने रेस्क्यू करना है, आपने वहाँ पर टीमें भेजनी है। ये कोई आसान काम नहीं होता। और आप फिर दोबारा एक ऐसा हमला करेंगे, फिर ऐसा हमला करेंगे। तो उन्होंने ईरान से ही सीखा है। अब जाहिर सी बात है, ईरान से, नॉर्थ कोरिया से भी बहुत सारे ड्रोन्स और चीज़ें आएंगी। ये जब अब हमला करेंगे और रशनिक के बाद, आप ये देखिएगा कि ट्रंप इस सारी सूरत हाल में जो भी बात कहेगा पुतिन उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि इन्होंने जो हमला करना है वो मज़ीद ड्रोन्स के साथ करना, लगातार करना है, और काफ़ी ख़तरनाक होगा। ये बात ज़हन में रखें, ज़ेलेंस्की ने रेड लाइन क्रॉस की है। ये टारगेट करना ज़ेलेंस्की को अब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। और बहुत सारे मामलात में एक ऐसा भी सिनेरियो बनेगा जब पुतिन, अब ये जाहिर सी बात अब कहेगा ट्रम्प को कि तुम जो ख़ास तौर पर मॉस्को के हवाले से मज़ीद इनको इन्फॉर्मेशन देते रहते, अपना पूरा प्रोग्राम वो बंद कर दो, और हो सके तो यहाँ से जो अपने पैट्रियट और दीगर चीज़ें उसको वापस ले लो। अगरचे ज़ेलेंस्की ये काम नहीं करेगा,
लेकिन फिर इस सूरत हाल के अंदर अभी आलमी जंग को दुनिया में बर्पा होने से कोई नहीं रोक सकता। असल तकलीफ इसमें किसी अगर मुल्क को सबसे ज़्यादा है तो वह बरतानिया। बरतानिया को अगर रूस ने सबक सिखाना है तो फिर ही जाकर कुछ मामला हल होगा, क्योंकि उसको बड़ा शौक था सबको बुलाकर डील करवा कर हमला करवाने का। लगता है कि लंदन की सड़कें और बर्मिंघम ये शायद जब निशाने पर आएंगे तो तब इनको एहसास होगा कि हमला करना कहते किसको है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।